नमः संस्कृताय। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति का 13वां श्लोक पढ़ेंगे। इस श्लोक में महर्षि मनु धर्म ज्ञान के अधिकारी के संदर्भ में बता रहे हैं कि धर्म के ज्ञान को प्राप्त करने का कौन अधिकारी है, उसकी परिभाषा को प्रस्तुत करते हैं कि धर्म का ज्ञान का अधिकारी हम किसको मानेंगे। उस संदर्भ में महर्षि मनु का कथन इस श्लोक में उद्घाटित किया गया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, आप श्लोक को ध्यान से सुनिए। अर्थ कामेष्व अशक्तानां धर्म ज्ञानम विद्यते धर्मम जिज्ञासमानानां परमाणं परमश्रुतिः। अर्थ कामेष्व अशक्तानां धर्म ज्ञानम विद्यते धर्मम जिज्ञासमानानां परमाणं परमश्रुतिः। इस वाले श्लोक में महर्षि मनु धर्म ज्ञान के अधिकारी का कथन करते हैं। इसके अन्वय को देखते हैं हम कि अर्थ कामेष्व अशक्तानाम संधि होकर शब्द बनेगा अर्थ कामेषु अशक्तानाम। फिर है धर्म ज्ञानम विद्यते और धर्म जिज्ञास मानानाम श्रुति परम प्रमाणः। कहने का तात्पर्य क्या है, अन्वय होगा इसका कि अर्थ कामेषु अशक्तानाम धर्म ज्ञानम विद्यते धर्म जिज्ञास मानानाम श्रुति परम प्रमाणम। अशक्तानाम, अशक्तानाम का है आसक्ति रहित, है ना। अर्थ यानी अर्थ धन, धन के संदर्भ में बताया हमारे जो पुरुषार्थ चतुष्टय हैं धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष, है ना, उसी संदर्भ में महर्षि मनु बता रहे हैं कि अर्थ कामेषु, अर्थ का तात्पर्य धन तथा कामेषु यानी काम में आसक्ति से रहित, असक्तानाम यानी आसक्ति से रहित, न शक्तानाम न तत्पुरुष समास से यानी आसक्ति से रहित जो लोग हैं, जो व्यक्ति विशेष है, धर्म ज्ञानम विद्यते यानी उन्हीं लोगों के लिए धर्म ज्ञान का विधान किया जाता है। यानी महर्षि मनु के कहने का तात्पर्य यह है कि अर्थ कामेषु अशक्तानाम धर्म ज्ञानम विद्यते यानी अर्थ तथा काम में असक्तानाम यानी आसक्ति से रहित लोगों के लिए ही धर्म ज्ञानम विद्यते यानी लोगों के लिए ही धर्म ज्ञान का विधान किया जाता है। फिर कह रहे धर्म जिज्ञासमाना नाम, क्या कह रहे हैं कि धर्म जिज्ञासमाना नाम श्रुति परम प्रमाणम यानी धर्म जिज्ञासमाना नाम यानी धर्म के प्रति जिज्ञासा रखने वाले, जिज्ञासु होने वाले लोगों के लिए श्रुति परम प्रमाणम यानी श्रुति क्या है, परम प्रमाण माना गया। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति विशेष धर्म की जिज्ञासा को करने वाले हैं, धर्म के प्रति जिज्ञासा रखने वाले हैं, उनके लिए है श्रुति ही क्या है, सर्वश्रेष्ठ प्रमाण माना जाता है। कहने का तात्पर्य है कि धर्म के प्रति जिज्ञासा रखने वालों के लिए श्रुति ही सर्वोत्कृष्ट प्रमाण माना गया है। एक बार वापस इसके अर्थ को हम पुनः देखते हैं कि अर्थ कामेषु अशक्तानाम धर्म ज्ञानम विद्यते। कहने का तात्पर्य यह है कि अर्थ यानी अर्थ तथा कामेषु यानी काम में अशक्तानाम यानी न शक्तानाम यानी आसक्ति से रहित जो व्यक्ति विशेष है उनके लिए धर्म ज्ञानम विद्यते यानी धर्म के ज्ञान का विधान किया जाता है। यानी जो व्यक्ति विशेष अर्थ तथा काम में जो अनासक्त है, उसमें आसक्ति नहीं रखते, उन्हीं लोगों के लिए धर्म ज्ञान का विधान किया गया है। और धर्म जिज्ञासमाना नाम श्रुति परम प्रमाणम यानी धर्म की जिज्ञासा रखने वाले, धर्म के प्रति जानने वाले, धर्म के प्रति जिज्ञासु रहने वाले व्यक्तियों विशेष के लिए श्रुति ही परम प्रमाण यानी श्रुति शास्त्र यानी वेद ही क्या है, सर्वोत्कृष्ट प्रमाण है। इसीलिए महर्षि मनु कह रहे कि अर्थ कामेष्व अशक्तानाम धर्म ज्ञानम विद्यते धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणम परम श्रुतिः यानी अर्थ तथा काम में आसक्ति से रहित लोगों के लिए ही धर्म ज्ञानम विद्यते यानी धर्म ज्ञान का विधान किया जाता है। और धर्म जिज्ञासमाना नाम और धर्म की जिज्ञासा करने वालों के लिए है प्रमाणम परम श्रुति है यानी श्रुति ही सर्व उत्कृष्ट प्रमाण है।
हमारे भारतीय संस्कृति में धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष ये पुरुषार्थ चतुष्टय माने गए हैं। इनमें से जिन लोगों की अर्थ तथा काम के प्रति रुचि नहीं है, अर्थात जो धन तथा अर्थ से तात्पर्य धन तथा जो काम यानी सांसारिक भोगों से ऊपर उठकर आत्मचिंतन, परोपकार आदि करते हैं, उन्हीं लोगों को धर्म का उपदेश देना चाहिए। अर्थ तथा काम में आसक्त लोगों के लिए धर्म उपदेश सदैव निरर्थक ही होता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति विशेष जो अर्थ तथा काम में आसक्त होते हैं, उन लोगों की जो जिज्ञासा होती है वह धन और अपनी इंद्रियों के प्रति उनमें काबू नहीं रख पाते हैं। इसीलिए ऐसे व्यक्ति धर्म मार्ग पर अग्रसर होने में उन्हें बड़ी ही कठिनाई लगती है, उस मार्ग का वे अनुसरण नहीं कर पाते। परंतु जो सज्जन मोक्ष प्राप्ति हेतु धर्म का आचरण करना चाहते हैं, जो हमारा चतुष्टय का धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के संदर्भ में बता रहे हैं कि जो व्यक्ति विशेष जो पुरुषार्थ चतुष्टय का चौथा भाग मोक्ष प्राप्ति हेतु धर्म का आचरण करना चाहते हैं, उन्हें श्रुति का ज्ञान प्रदान करना चाहिए। यानी धर्म जिज्ञासु लोगों के मार्गदर्शन हेतु वेद ही सर्वोत्कृष्ट प्रमाण माने जाते हैं। इस प्रकार किसी स्थल पर अगर हमें श्रुति तथा श्रमति में विरोध की स्थिति में हमें श्रुति ही उत्तम प्रमाण माना जाता है, क्योंकि उत्तरोत्तर जो होता है वही श्रेष्ठ प्रमाण माना जाता है, क्योंकि श्रुति यानी वेदों पर ही आश्रित होकर श्रमति शास्त्रों की रचना की गई है। इसीलिए अगर हमें किसी स्थान पर अगर विरोध की स्थिति उत्पन्न होती है तो हमें श्रुति को ही प्रमाण माना, यानी श्रुति यानी वेदों में जो लिखा गया है वही सर्वोत्कृष्ट प्रमाण माना जाता है। महर्षि मनु के कहने का तात्पर्य यह है कि अर्थ और काम में आसक्त लोगों को धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं देना चाहिए। महर्षि मनु ने इस श्लोक में वेदों की सर्वोत्कृष्टता स्वीकृत करते हैं। इस प्रकार से हमें धर्म के ज्ञान के अधिकारी के संदर्भ में महर्षि मनु ने इस उक्त श्लोक में बताया है कि धर्म का ज्ञान का अधिकारी कौन है। उस संदर्भ में बताकर क्या बताया इन्होंने कि अर्थ कामेश्व अशक्तानां धर्म ज्ञानम विद्यते धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणम परम श्रुतिः। यानी अर्थ कामेषु अशक्तानां यानी अर्थ तथा काम में आसक्ति लोगों के लिए धर्म ज्ञानम न विद्यते, यानी धर्म ज्ञान का विधान जो है वह किनके लिए किया गया है, अर्थ काम में आसक्ति से रहित लोगों के लिए ही धर्म ज्ञान का विधान किया गया। यानी जो व्यक्ति अर्थ कामेषु असक्तानां यानी जो व्यक्ति अर्थ तथा काम में अनासक्त है, उसमें आसक्त नहीं है, ऐसे लोगों के लिए ही धर्म ज्ञान का विधान किया जाता है। फिर धर्म जिज्ञासमानानां श्रुति ही परम प्रमाणम, और धर्म की जिज्ञासा करने वालों के लिए, धर्म के प्रति रुचि रखने वालों के लिए, धर्म के प्रति अभिरुचि रखने वालों व्यक्ति विशेष के लिए श्रुति यानी वेद ही सर्वोत्कृष्ट प्रमाण है।